10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से है। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। तो देखिए यहाँ पर हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। आप लोगों अभी तक 3.6 तक पढ़ते पढ़ते आपको HCF तो समझ में आ गया होगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं, जब दो संख्याएं हमें दी होती हैं तो हमें इनका अलग अलग गुणनखंड निकालना पड़ता है, तो ये निकलता है HCF। और LCM के लिए दो संख्याओं का हमें इकट्ठा निकालना पड़ता है। अब प्रश्न में हमें ये कैसे पता चलेगा हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो HCF के लिए जहाँ पर अधिकतम आ जाए, उस अधिकतम शब्द आ जाए, तो वहाँ पर हम HCF का उपयोग करेंगे, HCF निकालेंगे, है ना। और ये याद रखने के लिए कि कहाँ LCM में अलग अलग करते हैं और LCM में एक साथ करते हैं और HCF में अलग अलग करते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। लाला साथ मरे, है ना। अब आप लोग ये जज नहीं कीजिए कि यहाँ पर C है और साथ S से आता है, ये ट्रिक बताई है आपको। एक साथ मरे यानी कि ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना, और HCF में अलग अलग आएंगे। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ये अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें हमें इसमें पूछा है भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम बस इसी की लैंग्वेज में लिख देंगे। बट्टे के अधिकतम मान के लिए हमें 75 और 69 का HCF ज्ञात करना होगा, है ना। HCF चलेगा ना, आपको कंफर्टेबल हो मासा तो मासा लिख लीजिए, और HCF कंफर्टेबल हो तो HCF लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम इनका HCF ज्ञात करने के लिए इनके अलग अलग हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 75 का हम पहले 3 से करेंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का एक ही बार जाएगा। इसी तरह से 69 का 3 से करेंगे 23 बार जाएगा, फिर 23 तो अविभाज्य संख्या इसलिए एक ही बार जाएगा। तो 75 एवं 75 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह से 69 के हो जाएंगे 3 गुणा 23। अब देखिए पिछली एक्सरसाइज में हमने कहीं कहीं 1 गुणा और बाकी के सब गुणनखंड भी लिखे, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे। तो ये आवश्यकता के अनुसार हम लिखते हैं, जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी वहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर नहीं हमें आवश्यकता तो हम 1 नहीं लिखेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, 75 एवं 69 का HCF। ये हो जाएगा, देखिए दोनों में 3 कॉमन है ना, बाकी संख्याएं तो दोनों में एक सी है नहीं, तो ये हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 kg है। kg क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये प्रश्न में इकाई दी है, 75 kg और 69 kg, है ना। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ लेते हैं पहले। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय हो जाए। अब देखिए 3 लड़के हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि ये 3 लड़के एक साथ चल रहे हैं, है ना। एक के पैरों की माप कितनी दी है, 63, दूसरे की दी है हमें 70 और तीसरे की दी है 77 सेंटीमीटर। अब ये एक साथ चलेंगे, तो यदि ये अपने नॉर्मल चलें तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये थोड़ी कम और ये सबसे कम। लेकिन इनसे बोला है कि ये कोई डिस्टेंस है, ये इतनी इनको एक ही बार में तय करनी है, तो कोई कदम ज़्यादा रख लेगा और कोई कदम कम रख लेगा। अब किसको कितने कदम रखने हैं ये ज्ञात करना है हमें। तो चलना तीनों को एक साथ है, जब एक साथ चलना है तो इसमें हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। और इसमें प्रश्न में दिया भी है कि न्यूनतम दूरी तय करें, इसलिए हम यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो हम थोड़ा सा
प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं ऊपर साइड। न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए तिरसठ सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर व 77 सेंटीमीटर का LCM निकालना पड़ेगा। है ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि हम LCM क्यों निकाल रहे हैं। अब जब LCM निकालना है तो इसको हम कैसे एक साथ निकालते हैं, 63, 70 और ये है 77। अब ये देखिए 3 से ये तो चला जाएगा पर ये दोनों नहीं जाएंगे, 5 से तो जा ही नहीं सकते हैं, 7 से देख के देखते हैं तो। और हम सम संख्याएं क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी सम है, केवल ये सम है तो सम संख्याओं से तो इनमें जाएगा नहीं। 7 का देंगे तो 7 नाम 63, 7 धाम 70 और 7 11 77। अब 9 आ गया, इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, ये 10 और 11 वैसे ही रहेंगे। हम इसको पुनः 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 और ये 11। अब हम करेंगे इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे तो 1 वैसे ही रहेगा, 2 पंचे 10 और ये 11 वैसे ही रहेगा। अब हम 5 से करेंगे तो 1 और ये 1 और ये 11। अब करेंगे हम 11 से तो 1 1 और ये 1। अब इन तीनों का LCM क्या होगा, 63, 70 व 77 का LCM या लासा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 11, है ना। इनको हम गुणा कर लेंगे। ये देखिए जब ज़्यादा संख्याएं हो जाती हैं गुणा के लिए तो हम 2 2 संख्याओं का करते हैं, इन दोनों कर लेंगे, इन दोनों कर लेंगे और इन दोनों का कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 7 3 21, ये 3 दूनी 6, सॉरी ये हो जाएगा 7 3 21 और ये 3 दूनी 6 और ये 5 11 55। अब इन दोनों कर लेंगे फिर इसका कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12। अब इसका हम गुणा करेंगे 55 से तो इसको हम थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। ये है 126 गुणा 55। इसको हम 5, आप लोग गुणा करते तो बनता होगा, जिनसे नहीं बनता हो वो देख लें इसमें अच्छे से। 55 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 कम 5 और 3 5 और 1 6। फिर से गुणा करेंगे 55 30, 5 दूनी 10 और 3 13 और 5 कम 5 और 1 6। मैंने इसको दोबारा 5 से इसलिए करके देख लिया कि ये हमारा रीचेक हो जाता है। 0 3 6 और 3 9 और ये 6 वैसे के वैसे, तो ये हो जाएंगे 6 9 3 0, है ना। और ये सब किस में आएंगे, हमारे सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक, जो हमें प्रश्न में लाइन दी है, हमें क्या लाइन दी है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी करे। हमें प्रश्न में लाइन दी है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इसी की लैंग्वेज में हम आंसर देंगे, अतः प्रत्येक कितनी, ये 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करे तो वह पूरे पूरे कदमों से तय हो जाएगी, है ना। एक दूरी पे जब ये तीनों चलेंगे एक साथ तो एक दूरी पे निशान लगा दिया जाएगा। तो पहले 77 कदम वाला चल के यहाँ रुक जाएगा, फिर 70 कदम वाला यहाँ चल के रुक जाएगा और फिर 63 कदम वाला चल के रुक जाएगा। तो बस हमें ये दूरी ही ज्ञात करनी थी। वो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने इसका लघुत्तम समावर्तक निकाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।